चली और इस गो संसद में एक ध्वनि से भारत भर के 543 विभिन्न मत क्षेत्रों से आए हुए गो सांसदों ने महाराजा श्री की निश्रा में ये निर्णय किया, अर्थात अब 19 राज्यों में छोटा बड़ा कानून, उसमें 4 राज्यों में संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंधित कानून है, बाकी सब में कहीं 18 साल से ऊपर, कहीं 14 साल से ऊपर, कहीं बछड़े को काटने की छूट, कहीं भेड़ को काटने की छूट, ऐसा कानून है। इस विषय को लेकर गत 2 वर्षों से परमाराध्य जो देश की अधिसंख्यक गौभक्त जनता के मन में था, हम लोगों ने उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। वो प्रश्न था कि आखिर हमारे देश के जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, क्या वे गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है। ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि जब बातें हम सुनते थे राजनीतिक दलों के और उनके नेताओं की, तो उसमें गाय के पक्ष में बातें कही जाती दिखाई देती थी, लेकिन जब गाय की रक्षा का प्रश्न सामने आता था तो कोई उसके लिए आगे आता हुआ दिखाई नहीं देता। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से सनातन धर्मी गौ हत्या भारत में बंद हो, इसकी मांग करते रहे हैं। हाँ भैया बोलो। गुरु जी, गाय को सुरक्षित और राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत थे। आज संकल्प भी लिया, क्या वो संकल्प है? संकल्प यह है कि मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद जो भी चुनाव सामने आएगा, जहां मेरा मतदान स्थल होगा, वहां जाकर के मतदान अवश्य करूंगा और उसी पार्टी या प्रत्याशी को करूंगा जो गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करके खड़ी दिखाई देगी। जो पार्टियां इस समय सुस्थापित हैं पूरे देश में, उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो गाय माता के लिए, गाय माता के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे। गुरु जी, गौ सुरक्षा के लिए आप मतदाता भी बनाने की बात कर रहे हैं, उनके रामधाम बनाने की भी बात कर रहे हैं, गौ सेना बनाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है? बात यह है कि सबसे पहले तो गायों की पहचान करना, क्योंकि गाय और गाय के नाम पे दूसरे पशु को मिला दिया गया है, ये भी एक षड्यंत्र हुआ है। तो पहले तो गाय और गवै की पहचान करना, उसमें से जो शुद्ध देशी गाय है हमारी, जिसमें वेदोक्त लक्षण घटित होते हैं, जिसका मूत्र और गोबर पवित्र माना जाता है, उसकी सेवा के लिए अपने आप को आगे करना ताकि वो इधर उधर ना जाए, कसाई के हाथ में न चली जाए, उसका संरक्षण करना। और साथ ही साथ जो बूचड़खाने ये कहते हैं कि हमको तो लाइसेंस है गाय काटने, तो अब सरकारें तो सुन नहीं रही हैं, वो तो बाद में सुनेंगी, जब हमारे वोट से बनेंगी तब सुनेंगी। तब तक हम क्या करें? क्या तब तक हम चुप हो जाएं? तो इसीलिए हम नोटिस देंगे, पहले गौ रक्षा सेना गठित करेंगे, कुछ जवानों को तैयार करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे हिम्मत से, और उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे कि हमारी सेना तैयार है, हम आपके ऊपर धावा बोल सकते हैं। आप बाकी जो कर रहे हैं अभी हम उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो रामा गाय है उसको काटना बंद करिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर कहते हैं कि नहीं हमें लाइसेंस है और हम तो लाइसेंस के आधार पर काटेंगे ही, तो फिर हमको धावा बोलना पड़ेगा बूचड़खानों पर, और जो लोग गाय को काटते होंगे उनको काटना पड़ेगा। गुरुजी, आप तलवार लेकर भी आगे चलने की बात कर रहे हैं, जो सेना होगी क्या वो ट्रेंड सेना होगी, कैसे? हाँ जी, जो सेना होगी उसमें हम भर्ती करेंगे, भर्ती करके सैनिक अभ्यास उनको कराएंगे ताकि वो पूरी तरह से सक्षम हो लड़ाई लड़ने। गुरुजी, आपने ये भी कहा कि तलवार, गाय काटने वाला तलवार से काटा जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो नहीं काटा जाएगा। हम आपकी माँ को कोई काटता हो, आप क्या करोगे बताओ? आपकी माँ को कटता देख पाओगे? नहीं देख पाओगे बंधु। अभी भले हाँ कह दो, लेकिन जब मौका आ जाएगा ना तो नहीं सह पाओगे। तो हम कैसे सह रहे हैं हम ही जानते हैं। बहुत बड़ा पत्थर रखे हैं छाती पे, इसलिए 78 साल से रखे हैं। ये नेता कर देगा, वो नेता कर देगा, ये पार्टी कर देगी, वो पार्टी कर देगी। नहीं कर रहे हैं तब हमको अब ये बोलना पड़ रहा है, तब हमको इसके लिए आगे आना पड़ रहा है। ये बात, और हमारे पूर्वजों ने ये किया है, गौ रक्षा के लिए प्राण गंवाए हैं लोगों ने और लिए भी हैं, तो हम गंवाने के लिए भी तैयार हैं और लेने के लिए भी तैयार हैं अगर वो परिस्थिति आएगी। लेकिन हम आशा करते हैं कि
सरकार भले नहीं मान रही है, लेकिन वो बूचड़ खाने मान जाएंगे। हमको जब नोटिस हम देंगे तो हमको नहीं ऐसा भरोसा है कि कम से कम वो मानेंगे इस बार। गुरुजी, डेमोग्राफी बहुत तेजी से खुलेगा, ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? वाराणसी पायलट जिला है हमारा। जो कुछ करेंगे गाय के बारे में पहले यही करेंगे, ताकि प्रधानमंत्री जी को भी पता चलता रहे और उनकी सरकार को भी पता चलता रहे। गुरुजी, डेमोग्राफी आप लोगों के माध्यम से डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, हिंदू की संख्या भी दिन प्रतिदिन। अरे भाई, डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो क्या गलत हो रहा है? आपकी डेमोग्राफी क्यों नहीं चेंज हो रही है? आप क्यों 2 बच्चे पर रुक जा रहे हो? आप बताओ। आपकी पत्नी कह रही है कि मेरे पेट में जो है वो दाग पड़ जाएगा, मैं ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करूंगा। उनकी तो नहीं कह रही है, तो उनकी डेमोग्राफी बढ़ रही है, घनीभूत हो रही है। आपके यहाँ भी आप पैदा करो ना, कौन मना करता है? लेकिन आप नहीं करोगे और वो पैदा कर रहे हैं तो आप कहेंगे उनकी डेमोग्राफी बदल रही है। वो बदलेगी। हमारे पूर्वज क्यों आपको आशीर्वाद देते थे कि बहुत पुत्र वाले हो जाओ, बहुत संतान वाले हो जाओ? आपने उसको बंद कर दिया कि हमें नहीं, बस एक ही काफी है, 2 काफी है। तो जब आप इस तरह से नाक भौं सिकोड़ रहे हो बच्चों से, तो स्वाभाविक है कि आपकी डेमोग्राफी कमजोर होगी, उनकी घनीभूत होगी। वो लोग समझते हैं कि लोकतंत्र में एक बच्चे का क्या महात्म्य है। आप नहीं समझ रहे हो, और नहीं समझने का परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा। और किसको भोगना पड़ेगा बताओ? गुरुजी, लोकतांत्रिक तरीके से बने कानून का विरोध हो रहा है, विरोध के स्वरूप हिंदू भाई, लोकतांत्रिक रूप से जो कानून बनते हैं, लोकतांत्रिक रूप से उनका विरोध करने का अधिकार लोग को होता है। इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में तो ये होता ही रहेगा। लेकिन विरोध स्वरूप हिंदू मारे जा रहे हैं मुर्शिदाबाद। भाई, हिंदू इसलिए नहीं मारे जा रहे हैं कि कानून है, हिंदू इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो कमजोर हैं। उन्होंने अपने पराक्रम को छिपाया हुआ है, वो समझते ही नहीं है कि मेरे अंदर बल है। और अगर उनके प्रति से चलकर राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यालय है उन तक पहुंचेंगे और स्वयं शंकराचार्य अपने पद की गरिमा को न देखकर भी वहां पर पहुंचने के लिए तैयार हुए कि हम आज जवाब उनका उत्तर क्या है वो उत्तर सुनकर अपना निर्णय स्पष्ट करेंगे। आप हमारे पक्ष में हैं, हिंदुओं के, सनातनियों के, या विरोध में? आप अपनी बात स्पष्ट करें। और महाराज श्री राजनीतिक दलों के कार्यालय पर गए, 15 कार्यालयों पर ये बात पहुंचाई और स्वीकार कर रहे हैं हमारे पक्ष में नहीं है, ऐसा मान लिया जाएगा। मौनम स्वीकृतस्य लक्षणम, जो मौन है वो स्वीकार का लक्षण है। और इसलिए जब 17 मार्च को पार्टियों के दरवाजे पर गए, तब कई पार्टियों ने ऐसा कहा हमको 1 हफ्ता चाहिए, हमको 5 दिन चाहिए, हम शाम तक बताएंगे, हम कल बताएंगे। लेकिन आज तक किसी का जवाब नहीं आया। इसलिए अब हम ये मानने के लिए बाध्य हैं कि भारत के जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध के नहीं चाहते या गौ माता को राष्ट्र माता बनाना नहीं चाहते हैं। ये स्पष्ट हो चुका है। और जब ये स्पष्ट हो चुका है, आपकी चुप्पी का मतलब हमने समझ लिया है, सुन लिया है, तब हम क्या करें? इसलिए हमें आज से कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना होगा। दोनों स्तर पर कार्यक्रम चलेंगे। हम गो मतदाताओं का निर्माण करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में 33 कोटि देवता है, जो संख्या 33 करोड़, भारत की जो जनसंख्या है 150 करोड़, उसमें से 33 करोड़ गो मतदाता हम बनाएंगे। जो ये तय करेगा कि जो राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार या इलेक्शन में खड़ा हुआ उम्मीदवार कहता है कि मैं गाय के लिए खड़ा हूं, उसी को हमारे गो मतदाता वोट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो ये जो बात है गो मतदाता तैयार करने की, वो 33 करोड़ की संख्या में जिस दिन हमने तय कर लिया, हमारा अभियान शुरू हो चुका है। और हम प्रतिज्ञा शपथ पूर्वक दिलाएंगे और लोगों को इस मामले में कटिबद्ध करेंगे, शपथ दिलवाकर कि आप गाय की बात करने के वाले के साथ ही खड़े रहेंगे, अन्यथा उनके विरोध में रहेंगे। ये बात हमारी सुस्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंचेगी। आप जानते हैं कि सनातनी राजनीति ये भी एक प्रकल्प। देश की अधिसंख्यक गौवर्ग जनता के मन में था। हम लोगों ने उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। तो प्रश्न था कि आखिर हमारे देश के जो स्थापित राजनीतिक दल हैं
क्या वे गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है? ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि जब बातें हम सुनते थे राजनीतिक दलों के और उनके रक्षा के लिए इनसे कोई उम्मीद, कोई आशा, कोई भरोसा, कोई संभावना अब आपको नहीं रखनी चाहिए और हमको भी नहीं है। पहली बात कि सभी सुस्थापित राजनीतिक दल बहुत साफ साफ अपने आचरण से ये बता चुके कि हम गाय के लिए कुछ नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी करो। इसका मतलब है कि देश के बहुसंख्यकों की जो भावना है कि गौ हत्या बंद हो, उसके साथ उन्हीं का वोट लेने वाले राजनीतिक दल खड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये बात साफ हो गई। अब जब ये बात साफ हो गई है तो फिर गौ रक्षा के बारे में हम क्या करें? राजनीतिक दल अगर इसके लिए तैयार नहीं है तो क्या हम भी छोड़ दें? ये प्रश्न हमारे सामने है। तो हमने बहुत सारे सनातन धर्मियों से चर्चा की इसी बीच में 1 महीने में कि भाई ये बताओ कि राजनीतिक दल तो तैयार नहीं है, लेकिन आप हमारी जाती है, लेकिन कभी हिंदू अर्थात अब 19 राज्यों में छोटा बड़ा कानून, उसमें 4 राज्यों में संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंधित कानून है। बाकी सब में कहीं 18 साल से ऊपर, कहीं 14 साल से ऊपर, कहीं बछड़े को काटने की छूट, कहीं भेड़ को काटने की छूट, ऐसा कानून है। इस विषय को लेकर गत 2 वर्षों से परमाराध्य चली और इस गो संसद में एक ध्वनि से भारत भर के 543 विभिन्न मत क्षेत्रों से आए हुए गो सांसदों ने महाराजा श्री की निश्रा में ये निर्णय किया वाराणसी परिक्षेत्र के आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को श्री विद्या मठ के इस पवित्र जनता के मन में था, हम लोगों ने उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। वो प्रश्न था कि आखिर हमारे देश के जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, क्या वे गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है? ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि जब बातें हम सुनते थे राजनीतिक दलों के और उनके नेताओं की, तो उसमें गाय के पक्ष में बातें कही जाती दिखाई देती थी। लेकिन जब गाय की रक्षा का प्रश्न सामने आता था तो कोई उसके लिए आगे आता हुआ दिखाई नहीं देता। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं, पूर्व से सनातन दल, किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ये उपहार हमको प्रदान नहीं किया। इसलिए हम लोगों के मन में ये बात थी कि ये साफ हो जाए कि आखिर ये राजनीतिक दल गाय के पक्ष में है कि नहीं है। तो इसके लिए कई बार प्रयास किया गया कि बताएं। अंततः प्रयागराज में महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में हम लोगों ने चाहा कि यहाँ पर नेता लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वही बता देंगे, लेकिन पूरा कुंभ बीत गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब माघ की पूर्णिमा के दिन
हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी राजनीतिक दलों को और प्रेस के माध्यम से भी सार्वजनिक रूप से यह प्रश्न पूछा और कहा कि जवाब दीजिए, साफ साफ बताइए कि आप गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है। अगर पक्ष में है तो उनको सम्मान दीजिए, राष्ट्रमाता घोषित करिए, हत्या बंद करिए, और अगर पक्ष में नहीं है तो भी साफ साफ कह दीजिए। हम अगर आप कहेंगे कि हम गौहत्या के पक्ष में हैं तो हम आपके साथ तो नहीं खड़े हो पाएंगे, लेकिन आप साफ साफ कम से कम बात कह रहे हैं, इसके लिए हम फिर भी आपका आदर करेंगे कि कम से कम आप सच्चे तो हैं, जो आपके मन में है वो कह तो रहे हैं। और इसके लिए फिर 33 दिन का समय हमने दिया गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता हैं उनकी तरफ से कि 33 दिन और ले लो, इसमें विचार करके बैठक करके बताओ। 17 मार्च को 33 दिन पूरा होने वाला था। हमने ये कार्यक्रम बनाया था कि दिल्ली में रामलीला मैदान में जाकर के दिन भर बैठ करके अंतिम रूप से प्रतीक्षा कर ली जाए हिंदू जनता की ओर से। मैदान की अनुमति भी हमने ले ली थी, वहां पर मंच माइक आदि की व्यवस्था भी हो गई थी, बहुत सारे लोग भी आने वाले थे और हम वहां दिन भर बैठ करके हिंदू जनता की ओर से प्रतीक्षा करने वाले थे। लेकिन अचानक 1-2 दिन पहले ही लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए हमारे अनुमति को निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि अब आप यहाँ नहीं आ सकते। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, अगर हम नहीं आ सकते, वहां बैठ करके आपके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, हम दिल्ली की सड़कों पे चलते हुए प्रतीक्षा कर लेंगे, हमें प्रतीक्षा ही तो करनी है। और जब दिल्ली की सड़कों पे चलते रहेंगे तो सड़कों के किनारे ही आप सबके कार्यालय भी हैं, तो आपके कार्यालय के सामने आकर के ही हम आपसे पूछ लेंगे, चिंता की बात नहीं है। तो 17 मार्च को हम जहां पर रुके थे वहां से निकले कि अब हम राजनीतिक दलों के कार्यालय के लिए चलते हैं। जैसे ही हमारी गाड़ी आगे निकली तो पुलिस आ गई, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस आ गई और बहुत सारी गाड़ियां, बड़े बड़े ट्रक लेकर के आ गई और हमारे गाड़ी के सामने ट्रक लगा करके और ड्राइवर उतर गया गाड़ी बंद करके। आगे भी, पीछे भी, अगल में भी, बगल में भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी कर दी गई और सबके ड्राइवर उतर के गायब हो गए। जाम लग गया। हम लोगों ने पूछा भाई ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा पता नहीं किसकी गाड़ी। फिर हम लोगों ने पूछा कि भाई इतनी सारी पुलिस क्यों है? बोले आपकी सुरक्षा के लिए। 3 घंटे तक सड़क पर हमको खड़े रखा गया और कहा गया कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। हमने कहा भाई हमारा कारण तो बताओ कि क्यों नहीं जा सकते, लेकिन कोई कारण नहीं बताया जाता था, बस आगे मत जाइए यही कहा जा रहा था। हमने कहा हम तो आगे जाएंगे, सभी राजनीतिक दलों के पास जा करके पूछना है, साफ साफ हमको जवाब चाहिए ताकि इन राजनीतिक दलों के साथ हम हिंदू अपना व्यवहार सुनिश्चित कर सकें। अंततः हमको तो जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन प्रेस के, मीडिया के आप लोग वहां पर हमारे पास आने लगे, गाड़ी से ही हमारा इंटरव्यू होने लग गया और जब ये बात आगे बढ़ने लग गई तो फिर जो भी उन्होंने विचार किया हो, लोगों का तो यही कहना है कि वो जब बात बाहर जाने लगी कि सड़क पर शंकराचार्य जी को रोका गया है तो इससे उन्होंने अपना निर्णय बदला और फिर कहा कि नहीं नहीं हम आपको ले चल रहे हैं। हमने कहा ठीक है। तो 3 घंटे खड़े रहने के बाद उन्होंने फिर हमारी गाड़ी को पायलट किया, ले करके गए। लगभग बड़े बड़े जितने भी दल हैं उन सब दलों के कार्यालय के सामने हमारी गाड़ी गई। हमने वहीं पर खड़े होकर के उनको बुलवाया। लगभग कार्यालयों